आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये जो क्लास नंबर है ये क्लास नंबर 9 है और ये परसेंटेज की क्लास है, प्रतिशत। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं आपको 2 चैप्टर्स करवा चुका हूं और उससे पहले मैं संख्या पत्ती और सरलीकरण के मैं सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं आपको। 21 दिन का मैराथन है ये, आपके पास 21 दिन तक लगातार क्लासेज जाएगी। क्लास का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटे तक का जाएगा। वो आप जानते होंगे क्योंकि मेरा सॉल्यूशन जो है वो ज़बरदस्त है, धांसू सॉल्यूशन है, टाइम ही नहीं लगेगा किसी भी क्वेश्चन में। वो आप अगर देख रहे होंगे स्टार्टिंग से तो आपको पता चल रहा होगा। तो आज की जो क्लास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। मैंने बताया था आपको जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे समझ पाए और मेरे मैथ को समझ पाए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। बिहार पुलिस का जितने भी पुलिस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो मैं करवा रहा हूं, चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। संख्या पत्ती का करवा दिया, अब मैं चैप्टर पे आ गया हूं। आज चैप्टर है तीसरा, प्रतिशत। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 5-7 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें सबसे जो बेहतरीन चैप्टर है वो परसेंटेज। यहां से 1 से 2 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे और एकदम आप टेंशन मत लीजिए। इसको मैं एकदम जीरो से उठाया हूं और जितने भी आपके एग्जाम तक का लेवल है मैं उस टॉप तक ले गया हूं। बिहार पुलिस का मैथ का लेवल ज़्यादा नहीं है, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपको एसएससी सीजीएल बिहार एसएससी तक का मैथ पढ़ना है। मैं बिहार एसएससी का भी पढ़वा रहा हूँ, मैं सीजीएल तक का भी पढ़ा रहा हूँ। तो अलग अलग मैथ होते हैं, तो आपको जितना आ रहा है मैं उससे 10% ज़्यादा ही दे रहा हूँ, आप टेंशन फ्री रहें। लेकिन आप में ज़्यादा लेवल नहीं है, बेसिक से मीडियम तक का आपको क्वेश्चन पूछता है। फिर भी मैं 10% क्वेश्चन हार्ड खुद ही दे रहा हूँ ताकि रिस्क ना हो सके, ना आपको दिक्कत हो ना मुझे दिक्कत हो, कल कहेंगे सर कैसा पढ़ा दिया। इसलिए तो आप एकदम टेंशन फ्री रहें। तो आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं परसेंटेज। इसमें शायद 2 क्लासेज लगेगी, 2 या 3, देखता हूं कितना मैं कवर कर पाता हूं मैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट आप मुझे सुन लीजिए। मैं 5 मिनट में आपको मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, मेरा अपना बेसिक है, टेंशन मत लीजिए। 5 मिनट का टाइम दीजिए। आप बहुत जगह परसेंटेज पढ़े होंगे, आज आप एक बार मेरा पढ़ के देखिए, विश्वास कीजिए। अगर एक सेकेंड में अगर मैं एक क्वेश्चन ना बनवा के निकल जाऊं तो आप मुझे बताना, लगेगा ही नहीं। कुछ ही ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें 2-4-5 सेकेंड लगेगा, वो भी 2-4-5 सेकेंड, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं मेरे कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है, फारू कॉन्सेप्ट है। इसलिए आप एकदम टेंशन फ्री रहें, विश्वास करें, विश्वास पे ही दुनिया चलती है। और 5 मिनट में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं जिससे मैं सारा क्वेश्चंस निकलवाऊंगा। हर चीज का एक बेस होता है, वही मैं करवा रहा हूं। और इस 5 मिनट को बहुत ध्यान से सुनना समझना है जो मैं क्या कर रहा हूं। देखिए, आप परसेंटेज तो आप जानते हैं कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। ये आप जानते होंगे। नीचे में 100 कर देते हैं तो 20/100 काटेंगे तो आ गया। 12.5% का मतलब आप जानते होंगे 1/8 होता है। जैसे 25/2 आप परसेंटेज को तोड़ते हैं तो हो गया 1/8। मैं जानबूझ के फ्रैक्शन में दिया क्योंकि आजकल थोड़ा सा ना क्वेश्चन हल्का सा फ्रैक्शन में आ जाता है, लेवल बढ़ा दिया है थोड़ा सा, समझ गए ना। तो फ्रैक्शन में मान लीजिए कहीं दिया हुआ, कहीं दिया हुआ आपको 33 सही 1/3%, जैसे इसका मतलब क्या हो गया, 33 सही 3% का मतलब हो गया 1/3। सिंपल में ऐसे ही होते हैं। इसको ये थोड़ा माथा हम अगर फिट कर लेंगे तो और बढ़िया होगा, आपको बहुत फायदा करेगा। आपको 33 से 1/3% मतलब 1/3। क्लियर है? ये तो जानते होंगे आप, इतना तो आपको पता होगा। अब देखिए, किसी भी चीज का परसेंटेज जो निकालोगे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना, नोट बाद में करना, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक। किसी भी चीज का परसेंटेज जो निकालोगे, किसी भी चीज का, सिर्फ मैं परसेंटेज चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको आने वाले चैप्टर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि की भी बात कर रहा हूं। आपका आने वाला चैप्टर है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, मैं उसकी बात कर रहा हूं। चक्रवृद्धि ब्याज, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। हर चैप्टर की बात कर रहा हूं। अगर कहीं भी आपको परसेंटेज कहीं निकालने के लिए, चाहे कोई भी परसेंटेज, बात करें परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज कमी, परसेंटेज लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत, सिर्फ प्रतिशत लगा होना चाहिए। अगर परसेंटेज कहीं भी कहीं निकालने के लिए तो जिसका परसेंटेज कहेगा उसको ऊपर लिख लेना, जिसका परसेंटेज कहेगा उसको ऊपर लिख लेना है और कुल को नीचे रखना है। कभी भी परसेंटेज जो किसी चीज का निकालने के लिए कहेगा ना, किसी चीज का मैथ में, उसका ना एक बेस होगा, कुल होगा, टोटल, उसको नीचे में रख लेना। और जिसका कह रहा है निकालने के लिए उसको ऊपर में डाल देना है। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई।
धड़ाक से आंसर निकलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कतरा पूरा क्वेश्चन मैं इसी से बनवाऊंगा। अब मैं 3-4 क्वेश्चन लिखता हूं बेसिक, इसको समझाने के लिए। जैसे मैंने आपको कहा, ध्यान से समझिए, मैंने आपको कहा कि 4 का कितना प्रतिशत है। एकदम हल्के दिमाग से सुनना। 4 का कितना प्रतिशत है। 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4। अब देखो, आपको परसेंटेज का राय निकालने के लिए, देखो अब कहो किसका निकालने के लिए है। 6। गौर से देखो, 6 जो है वो 4 का कितना प्रतिशत है, तो निकालना किसका है, 6 का। तो 6 को ऊपर, टोटल यानी कि कुल 4 इंटू 100, 4 से 25, 150% है इस क्वेश्चन का आंसर। आई बात समझ में। एक हल्के दिमाग से, ज्यादा इसमें डीप जाओगे माइंड क्लैश करने लगेगा, ऊपर नीचे उल्टा डाटा करोगे। जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर, टोटल को नीचे। आई बात समझ में। क्लियर है, क्लियर है। 12 का कितना प्रतिशत 15 है। हाउ मच परसेंट ऑफ 12 इज 15। 12 का कितना प्रतिशत 15 है। किसका निकालना है, 15 का। 12 का कितना प्रतिशत 15 है, तो 15 ऊपर में, 12 नीचे में, और 100 से मल्टीप्लाई। काट दीजिए, 3 पंचे 15, 3 चौका 12, 4 से 25, 75% इसका आंसर है। क्लियर हुआ, समझे। जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे, 100 से मल्टीप्लाई। रुक जाइए, इसी से बनाएंगे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन। देखना ना आज की क्लास में, जो क्वेश्चन हार्ड से हार्ड होगा वो देखना। परसेंट के थोड़े क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर मैं एक सेकंड में ना निकलवा के चला गया तो मुझे बताना। आप ये समझ के पहले यहां देखो, फोकस कंप्लीट है। अब देखिए, आपको पूछ दिया, वहां पे आपको पूछ दिया, एकदम ध्यान से देखिए, कुछ भी पूछ सकता है। आपको पूछ दिया, क्वेश्चन पूछ दिया कि 12 से 8 एक मिनट उल्टा लिखा गया है। 12 8 से कितना प्रतिशत अधिक है। बाबू 3 टाइप का बेसिक क्वेश्चन बनता है और इसी से बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। 12 8 से कितना प्रतिशत अधिक है, ज्यादा। 12 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 8। तो 12 8 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 12 जो है वो 8 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो लिख लिए, जिसका निकालना है उसके ऊपर। किससे, 8 से। तो 8 आएगा नीचे और यहां डालेंगे 100। 4 दूनी 8, 50। एक कहता है कि सीधे, अभी क्वेश्चन पूछता है 12 8 का कितना प्रतिशत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्या टाइप क्वेश्चन बन गया, 12 8 से कितना प्रतिशत अधिक है। तीसरा क्या क्वेश्चन बनता है, 8 12 से कितना प्रतिशत कम है। 8 12 से कितना प्रतिशत कम है। 8 इज व्हाट परसेंट लेस देन 12। तो अब देखो, 8 12 से कितना प्रतिशत कम है, तो 8 किससे कम है, 12 से। कितना कम है 8, 4 कम है 12 से। किससे, 12 से। अगर 8 रखोगे तो गलत हो जाएगा बबुआ। 12 गुणे 100, 4/3, 100/3, 100/3 मतलब 33 सही 1/3% इसका आंसर होगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। ये बेसिक क्वेश्चन है। कभी कहेगा सीधे निकालो 4 6 का कितना प्रतिशत है, कभी कहेगा 4 6 से कितना प्रतिशत कम है, कभी कहेगा 6 4 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ये इसी में लैंग्वेज में डालता है। ये बात समझ गए। अब देखिए, अब इसमें एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, यूनिट अलग अलग करके दे देता है। ये बेसिक चीजें क्लियर करवा रहा हूं। अब क्वेश्चन धराधर निकालना शुरू करूंगा, ये पहले समझ लीजिए, सारा क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें बेसिक चीजें क्या होती है, कभी यूनिट चेंज करके देता है आपको। यूनिट क्या करेगा, चेंज करके दे देता है। जैसे देखिए, आपको वहां क्वेश्चन दे दिया, आपको क्वेश्चन दे दिया वहां पे 45 सेकेंड 3 मिनट का कितना प्रतिशत है। आज 3 मिनट का कितना प्रतिशत है। आजकल ये क्वेश्चन प्रचलन में है, यूनिट अलग अलग करके देता है। कभी कहेगा 2 फुट 12 इंच का कितना प्रतिशत है, कभी कहेगा 500 मीटर 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है।
यूनिट अलग अलग कर देता है। कभी कहेगा 2.5 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंटेज है, यूनिट अलग अलग करके दे देता है। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। 45 सेकेंड 3 मिनट का कितना परसेंटेज है, किसका निकालना है, 45 सेकेंड का। तो 45 सेकेंड को ऊपर रखो और 3 मिनट को क्या करोगे, नीचे देखोगे, क्योंकि जिसका निकालना है उसको ऊपर। यही रामबाण है, रामबाण, जहां मारोगे वहीं धर से लगेगा, जहां मारोगे। समझ गए ना, शब्द वेदी सब कुछ है, ब्रह्मोस है, समाया हुआ है इसमें सब कुछ। खाली इसका यूटिलाइजेशन सीखिए। किसी चीज को लेना बहुत जरूरी नहीं है। शर्ट जो है ना 85 रुपये का खरीदिए, उसको मेंटेनेंस करके रखिए। 5000 का शर्ट फेल हो जाएगा। अब 5000 का शर्ट रख दिए, उसको जाकर के जो है बैल के सामने में रख दिए, माला घर में रख दिए, समझ गए, गड़बड़ा जाएगा। मेंटेनेंस किस चीज का मांगता है। अब ये छोटी सी चीज देखिए, परसेंटेज को चबा जाएगा इसके बारे में, एक एक क्वेश्चन बना देगा ये। देखो ना भी आप, ठीक है। अब कर रहे हैं तो मैथ में क्या रूल है, पिछली क्लास में भी आपको बताया था, रेशियो वाले में चैप्टर में, यूनिट को सेम करना बहुत जरूरी है। यूनिट को जब तक सेम नहीं करेंगे तब तक दिक्कत होगा। तो 45 सेकंड 3 मिनट को, कभी भी यूनिट को चेंज करना, ध्यान सुनना, आप मिनट को भी सेकंड में चेंज कर सकते हैं, सेकंड को भी, लेकिन हमेशा बड़े यूनिट को चेंज करने की कोशिश। बड़ा में बड़ा गुण होता है, छोटा में छोटा गुण होता है। कभी देखेंगे 2 भाई होगा ना, तो बड़ा बड़ा शांत रहेगा, राम और लक्ष्मण को देगा, छोटा फंटा रहेगा, फाड़िए देंगे इसको, भाला मार देंगे इसको। छोटा जो है इस तरह क्रोधी होता है वही, बड़ा थोड़ा शांत होता है। तो बड़ा में बड़ा गुण होता है, तो पहले बड़ा को चेंज करना। कभी भी मैथ में माथा फिट कर लो, ट्रेन वाला भी चैप्टर आएगा, बड़े को चेंज करना है। तो 3 मिनट, तो 3 मिनट कितना सेकंड, 180 अपने 100। अब इसमें कुछ नहीं है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 9 18, 2 5 10, 9 से 9 5 45, 25% है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आई बात समझ में, पहले ये समझे आप, बेसिक चीज क्लियर हो गया। अब देखो इसी 5 से 7 मिनट के कॉन्सेप्ट से, और मैं पूरा परसेंटेज, चाहे आज की क्लास हो चाहे नेक्स्ट क्लास हो, देखो इसी से, अगर इससे अलावा मैं कुछ और दूसरा यूज कर दिया तो आप मुझे बताना। और धाराधर निकलेगा, कहता हूं धाराधर निकलेगा। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कॉपी कलम साथ में रखिए, देखिए क्वेश्चन कैसे मैं निकालता हूं, चटनी बनाता हूं अभी क्वेश्चन को। देखिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, ये बीच से क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये नहीं है, 1 मिनट, स्टार्टिंग से ना, हाँ ये है क्वेश्चन पहला। देखिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, और 1 सेकेंड में बनाएंगे। 3.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 70 ग्राम है। ऑप्शन है 2%, 20%, 200% और 0.2%। बुड़बक बना रहा है आपको यह। देखिए 21 सेकेंड में इसको हम गर्दा उड़ा देते हैं। 3.5 केजी का कितना प्रतिशत 70 ग्राम है, निकालना किसका है, 70 का। ऊपर रखेंगे 70, जिसका निकालना है उसको ऊपर, और टोटल को नीचे। और ये है 70 ग्राम में, और ये है 3.5 केजी, तो केजी को ग्राम में चेंज कर देते हैं। तो 3.5 केजी कितना हो गया, 3,500 ग्राम नहीं हो गया, 3500 ग्राम हो गया ना। 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 3.5 केजी में कितना ग्राम हो गया, पहले तो दुकानदार ठग लेगा जी, बुड़बखा, ए बकलोल, ये नहीं आता है तो ओरली मुंडी उठा के सोच क्या रहा है। 3.5 केजी कितना होगा, 3500 ग्राम। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना करेंगे, 35 दूना 70, 20%। ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऐसे यूनिट चेंज करके देता है। ससुराल जा रहे हो जो इजी क्वेश्चन दे देगा, 4-6 का कितना परसेंट, 2 साली नाच रही है, ससुराल आए हुए हैं, ससुराल जा रहे हो, बुड़बक कहीं का। ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, 1-1 सेकेंड में उड़ेगा। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। x, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x रेशियो मान y ज्ञात कर। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, तो वास्तव में इजी है, कुछ है ये नहीं इसमें। x का 45% y के 15% के बराबर है तो x रेशियो y का मान ज्ञात करना है। 3:2, 1:3, 3:1, 1। तो x का 45%, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 45% मतलब 45/100, और y का 15%, y गुने 15/100। तो निकालना है x, 0 से 0 काट दीजिए, 15 से 15 दिया 45, तो 3x बराबर क्या हो गया y। अब आपको क्या निकालना है, x रेशियो y। x रेशियो y का मतलब क्या होता है, x/y। तो x को यहीं रहने देते हैं और y को उठा के यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ y उठा के ले आए तो कुछ नहीं है, तो बच गया 1, और इस 3 को नीचे कर देते हैं, तो 1:3 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। दूसरा है, ये क्वेश्चन कुछ बुड़बक बना रहा था, कोई कुछ नहीं है, खुद बुड़बक है क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन में जान नहीं था। नेक्स्ट अगला देखिए, अब ये भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बकलोल्हा क्वेश्चन है। देखिए, यदि ए बी से 25% कम है, यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए बाई 2 का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन है 5/2, 5/4, 3/4 और 4/3। कुछ नहीं है, पैसेंस रखने की कोशिश करना, माथा को शांत रखना। ये नहीं कि क्वेश्चन यहां बना रहे हैं, ध्यान है वहां गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही होगी पुलिया पे, अब जाना है वहां पे, तब नहीं होगा। एकदम पूरा साध के, ये त्याग है, संघर्ष की भावना होनी चाहिए। जो जब काम करते हैं वही काम कीजिए। गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए तो गर्लफ्रेंड से मिलने के जाए, बाकी कोई काम मत कीजिए। अब पढ़ते हैं तो मन ला के पढ़िए, नहीं मन ला के पढ़िएगा नौकरी नहीं मिलेगी, छोड़ दीजिए तब पढ़ाई। कुछ भी कर लीजिए, बर्गर बेच लीजिए, पिज्जा बेच लीजिए, हौर जोतिए, बौरद ले आइए, बैल है, खेती बाड़ी कीजिए, धान बोइए, कुछ भी कीजिए। पढ़ना है क्यों कि मेरिट लिस्ट बहुत अच्छी जाती है, वैकेंसी बहुत कम है, तो दिल से पढ़ना है। हम लोग बिहार यूपी के, बिहार से होकर के मैं भी बिहार से, मिट्टी मैथ पढ़ता, हम लोग भी तो पढ़े हैं जी, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, गाय भैंस के बीच में पढ़ा करते थे हम लोग, बुढ़वा कहीं का। कुछ है इस क्वेश्चन में, ए बी से 25% कम है, तो ए जो है वो बी से 25% कम। 25% कम मतलब क्या, 75/100। कम कहेगा 100 में घटा देंगे, ज्यादा कहेगा 100 में जोड़ देंगे। और कैलकुलेशन अच्छा रखना, तो 75% का मतलब 3/4 होता है, ये भी मत लिखना वहां पे 3/4। अब देखो तो क्या कर रहा है, 2b माइनस ए 2 का मान निकलता। अब निकालो ए, इस b को उठा के नीचे ले आते हैं, तो यहां क्या हो गया, 3/4 हो गया। अब कुछ है क्वेश्चन में, a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसमें रख दो 2b माइनस ए, तो b बदला हम कितना रखते हैं, 4, देखो यहां रखते हैं 4, और a बदला हम कितना रखते हैं, 3, तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया, कितना हो गया 5, और नीचे में क्या है 2, तो 5/2 हो गया आंसर। पहले ऑप्शन है 5/2। था कुछ डरा रहा था कि नहीं डरा रहा था, कुछ नहीं है क्वेश्चन, समझे, कुछ नहीं, घुमा फिरा के पूछ देता। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये दोनों क्वेश्चन कुछ था। पहला क्वेश्चन बड़ा धांसू था, केजी वाला, ये तो बुरबखा वाला क्वेश्चन था। अगला ये है जबरिया क्वेश्चन है, ये देखिए, देखिए इसको, ये कई सेकेंड में हम चूहा बनाते हैं इसको, 1 सेकेंड में इसको ना हम हागा मुता दिए तो आप कहिएगा हमको। देखिए कई सेकेंड, क्वेश्चन क्या है, यदि x माइनस वाई का 30%, x प्लस वाई का 20% है, तो y x का कितना प्रतिशत है। जबरदस्त क्वेश्चन है, और जितना ये जबरदस्त है उससे जबरदस्त सॉल्यूशन। देखिए कुछ नहीं करना है, पर यहां समझो आपको, ऑप्शन है 20%, 35%, 24%, 15%। x माइनस वाई का 30%, तो x माइनस वाई का मतलब गुना 30%, यानी कि 30/100, और x प्लस वाई यानी कि x प्लस वाई का 20% और 20/100। और 20% का मतलब जानते हो 1/5 होता, तो यहां लिखना मत 20%, ये बुर्बक वाला काम मत कर, सीधे लिखना 1/5। कैलकुलेशन अच्छा रखा करो। 30% का मतलब होता है 3/10, 12.5% कहीं देखिए मार दिए 1/8, डायरेक्ट लिखा तक नहीं, कहीं 33 से 1/3% डायरेक्ट लिख दिए 1/3। ये माथा में फिट कर लीजिए, कुछ डाटा माथा में फिट होना चाहिए, क्योंकि इसे बार बार डाटा घूमता है, इस सबसे टाइम बचेगा। जीरो उड़ा रहे हैं और जीरो उड़ाने के लिए गए हैं, टाइम बेकार में खराब होगा। प्लीज इसको आप सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो 3x माइनस 3y बराबर 2x प्लस 2y। ठीक है, अब देखिए, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 3x में से इसको उठा के इधर ले जाते हैं, 3x में से 2x गया तो कितना हो गया 1x, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, माइनस 3y, तो प्लस हो जाएगा 3y या 2y, कितना हो गया 5y हो गया। अब x बाई y निकाल लेते हैं, तो x/y क्या हो जाएगा, 5 यहीं रह जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x है 5 और y है 1। पहले रिलेशन वाले, अब क्या पूछ रहा है, y x का कितना प्रतिशत है। अब ये बताया था 4/6 का कितना प्रतिशत है, तो y x का कितना प्रतिशत, किसका निकालना, y का, y कितना है 1, तो 5 पे निकालना है, तो 1 ऊपर 5 नीचे और 100 से मल्टीप्लाई काटेंगे, 20% आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 20%। देखे कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, लेकिन ये था बहुत अच्छा क्वेश्चन, सॉल्यूशन जबरदस्त मैं आपको दिया हूं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता हूं ये केक क्वेश्चन बनेगा। अब ये जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका देखिए अभी क्या करते हैं, 1 सेकेंड में आंसर निकाल देंगे। देखिए क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखिए, x y से 80% अधिक है। जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू ये, x y से 80% अधिक है,
तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा? ऑप्शन बहुत खतरनाक है। 63.33%, 44.44%, 80% और 33.33%। टेंशन मत लीजिए, 2 सेकेंड में न बना दिया तो बता देना मुझे। 2 सेकेंड में इसको हार्ड क्वेश्चन को चूहा के बना के बिल में डाल देंगे। ठीक है, आप देखिए, देखो इसके तो कई तरीके में बता सकता हूं, 1-2 तरीका नहीं, कई तरीका में बता सकता हूं इसको। लेकिन मैं आपको एक जबरदस्त तरीका, पहले 2 तरीका बता देता हूं, रुक जाइए। पहले एक तरीका देखिए, पहले आपको बेस में धराता हूं। x y से 80% अधिक है, तो ये है x और ये है y। ध्यान से देखना, x y से 80% अधिक है, तो x किससे अधिक है? 80%, y से। तो y को मानते हैं 100, तो ये क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? y x से कितना प्रतिशत कम है? जाहिर सी बात है, अगर मैं आपसे ज्यादा पैसा कमाता हूं तो आप मुझसे कम कमाते हैं। तो यही तो कह रहा है कि ये x y से ज्यादा कमाता है, तो जाहिर सी बात है y x से कम कमाएगा, तो कितना कम कमाएगा वही परसेंटेज में निकालना है। तो y x से कितना कम कमाता है? ध्यान से देखना, y x से कितना कम कमाता है? ये 100 रुपया कमा रहे, 180 रुपया कमा रहा, तो y जो है वो x से 80 रुपया कम कमाता है। जिसका निकालना है उसको वहीं सब परसेंटेज निकालना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को नीचे। तो y किससे कम कमाता है? x से। तो नीचे में क्या रखोगे? 180। जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे। भूलना मत ये चीज। बोलो राम बांध दिया हूं, कह रहा हूं सारा क्वेश्चन वहीं से बना रहा, अभी तक सारा क्वेश्चन बनाए हैं वही परसेंटेज वहीं से हम। ठीक है, y किससे? x से। y कमा रहा है 100, ये कमा रहा है 180, तो y कम कमा रहा है कितना? 80। किससे? x से ना, x से तुलना कर रहे हो, x से। तो x का नीचे रखोगे, 100 रखोगे गलत हो जाएगा, ध्यान से लेना। 4 6 से कितना परसेंटेज कम है? तो 4 6 से 2 कम है, तो 4 किस से? 6 से, तो 2/6 आएगा, छक्का, 6 नीचे में आएगा। जिससे कम या ज्यादा होगा उसको नीचे में रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई। अब आप इसको काट दो, 0 से 0, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 से इसको काट सकते हैं, 2 चौका 8, 2 9 18, 400 बट्टा कितना आएगा? 9। इसको काटेंगे ना बाबुआ, तो 44.44 आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। बड़ा धांसू क्वेश्चन है। अब देखो, अब मैं आपको एक जबरदस्त सॉल्यूशन दूं, 1 सेकेंड में आंसर निकाल दूं मैं, हैं? देखो अब 1 सेकेंड में आंसर निकालते हैं। देखो ये तो मैं बेस धरा दिया, अब देखो 1 सेकेंड में आंसर निकालते हैं। देखिए x y से 80% अधिक है, 80% अधिक है, x बट्टा y 80% अधिक, मतलब 180/100 काट दिए, 2 9 18, 2 5 10, यानी कि 9/5। यानी कि x 9 है तो y कितना है? 5 है। x 5 और y कितना है? 9। अब क्या कर रहा है? y x से कितना कम है? देखो अब y कितना कम है x से, देखो 21 सेकंड में निकलेगा। y कितना कम है x से? y 5 है और x 9 है, तो y कितना कम है? 4 कम है। किससे? x से। तो 900, देखो 44.5, यही आया आंसर जी। हटा ना इसको जी, ये मैं सिर्फ समझा दिया हूं, बेस बता दिया हूं, ताकि भूलना मत। ये धर से निकालना, 1 सेकंड में आंसर निकलेगा। क्लियर है? अगला देखिए, अब एक और क्वेश्चन देखिए, यहां पे पी क्यू से 40% कम है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक? मैं डायरेक्ट बनाऊं वैसे, एक तो ऐसे बना सकते हैं, पी और क्यू, ये 40 कम है तो क्यू मानेंगे 100, तो ये 40 कम है तो ये हो जाएगा 60, फिर अल्टा डायरेक्ट मानो। देखो पी क्यू से 40% कम है, तो पी जो है वो क्यू से 40% कम है। 40% कम मतलब क्या? 60% हो गया, तो 60% ले लेते हैं यहाँ पे। 40%, जैसे 80% ज्यादा था तो 180/100 लिए थे, और 40% कम है तो कितना हो गया? 60 ना हो गया जी। काट देते हैं 0। पूरा ध्यान ये है क्योंकि है ना, 2 से 2 तिया 6, 2 5 10, कितना हो गया? 3/5 हो गया। अब P है 3 और Q है 5। आपको क्या करा है? Q P से कितना परसेंटेज अधिक है? कम था तो अधिक पूछेगा ही पूछेगा, और ज्यादा रहेगा तो कम पूछेगा। अब क्या पूछ रहा है? कितना अधिक है? तो Q देखो तो अधिक है कि नहीं? Q P से अधिक है, ये 5 रुपया कमा रहा है 3 रुपया, तो Q जो है वो P से कितना अधिक है? 2 अधिक है। किससे? P से। तो P आएगा नीचे इंटू 100, 200 बट्टा कितना हो गया? 3, भाग दोगे तो आएगा 66.66%। देखिए क्वेश्चन, इसमें मजा है, ये कहीं सेकंड में निकल जाएगा। बोला था ना कि धराधर निकलेगा,
बात हुई साबित, अभी रुक जाओ ना, ये सब क्वेश्चन। अब यहाँ पे परसेंटेज कभी भिन्न में आ जाए मान लीजिए, तब तो ऐसे बनाएंगे जैसे देखो एक क्वेश्चन अगला है, तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन भी देखिए नहीं, आ गया है नागिन सांप, नागिन डांस चलेगा। पी क्यू से 33 सही 1/3, पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है। थोड़ा इसमें यहाँ लिख लेना है, 33 परसेंटेज है ये कम। पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाएगा। अब देखो, अगर अब आप ऐसे पी और क्यू करके बनाओगे तो ये तो मान लोगे कि 100, अब यहाँ कमाओगे तो क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3 घटाना पड़ेगा, भिन्न में आएगा, समझने के नहीं बताएगा, 66 सही 2/3 आएगा। अब बनाओगे कैसे, बनाओ, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब यहां देखो, मैं भी 21 सेकेंड में घटा, अब देखो यहाँ पे 1 सेकेंड में आंसर निकलवाता हूं, यहां देखिए। अब आप यहां ध्यान से देखो, जबरदस्त है। 33 सही 1/3% कम कमाता है, तो 33 सही 1/3% का मतलब अभी में लिखा था 1/3 होता है। 33 या 99 100, 100 बट्टा में 3 काटेंगे 1/3 हो गया, तो 1/3 तो है ही है, कम कमाता है तो कितना हो जाएगा 2/3। ये समझे पहले, 1/3 कम कमाता है तो 1 में से 1/3 घटा दोगे तो कितना आएगा 2/3, 2/3। ये समझे पहले आप, 1/3 कम कमाता है तो कितने से घटाना पड़ेगा 1/3। जैसे 20% कम कमाया था तो 40% कम कमाया था, तो 40% कम कमाया था तो लिए तो 60%, 2/5, तो 40% का मतलब तो हुआ, तो कितना हो गया 2/3। अब ये क्या है P और ये क्या है Q, देखो 1 सेकेंड में आंसर निकाल देते हैं। 1/3 है, कम कमाता है, 1 में से 1/3 घटा दिए 2 अब क्या कर रहा है Q P से कितना ज्यादा कमाएगा, जाहिर सी बात है ये कम कमाता है तो Q कितना ज्यादा कमाता है P से, 1 ज्यादा कमाता है, ये 3 कमाता है तो 2 कमाता है, 1 ज्यादा कमाता है, किससे P से, तो 2 × 100 50% आंसर है। देखो एक हार्डेस्ट क्वेश्चन का कीजिए सॉल्यूशन, क्या आप लोग बिहार से हैं, पूरे हिंदुस्तान पे ना राज करते हैं, राज क्या समझते हैं, मिट्टी में मैथ बचता है। ऐसे मिट्टी निकालोगे ना, गेहूं चावल कम, खाली मैथ ही निकलेगा, A+B का होल स्क्वायर खाली वहीं से निकलता है। सबसे ज़्यादा IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बिहार से बनता है, वहीं से हम भी हैं। तुम लोगों को मैथ परेशान करेगा जी, धिक्कार है ऐसे जीवन पे। क्लियर है, कुछ तो नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन है। किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है तो उस संख्या का 35% ज्ञात करना है। ऑप्शन है 1650, 1750, 1570 और 1560। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। किसी संख्या के 20%, संख्या मान लीजिए x, किसी संख्या के 20% का 20%, तो संख्या का 20% मतलब 20/7, डायरेक्ट 1/5 लिख सकते थे। 25% मतलब 1/4, डायरेक्ट लिख सकते थे 1/4, ठीक है। 25% कितना है 250 के बराबर है 250। तो पहले संख्या निकाल लीजिए, अब ये बताया था वही 20 पंचे 100, 25 चौका 100। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं, गुना कर देते हैं, 5 चौका 20, 25 दूना 50, 25 दूना 50, और फिर 2 जीरो, कितना आ गया 5000। अब क्या कर रहा है संख्या का 35%, तो 5000 का 35% निकाल लीजिए। खाली देखने में भाई लग रहा था, बुर्बक समझ रहा है हम आपको। 0 से 0 कम चिर, 5 से 5 25, 5 3 15, 1750 इसका आंसर है। ये क्वेश्चन देखने में भारी लगता है, समझ गए ना। कभी कभार ऐसे भी देता है संख्या के 20% का 25%, उसी संख्या के 250 के 30% के बराबर है, तो x रेशियो y का मान निकाले। जैसे बताया था ना, वही है। मैथ न बदला है न बदलेगा, बदलता क्या है मैथ के क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट। कितनी बार बोला हूं, मैथ बदलना नहीं है। कंप्लीट है जी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये देखिए, बहुत धांसू क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा घुमा दिया है, बनेगा ये 1 सेकेंड में। यदि संख्या का 50% 75 में जोड़ा जाए
संख्या का 50% 75 में जोड़ा जाए तो परिणामी वही संख्या बन जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है, थोड़ा सा घुमा दिया है। 400, 100, 250 और 150। इसका आंसर तो मैं यही बता सकता हूं, यही 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2 75 को गुना करो 1/2 यानी कि 150। इसका आंसर 150 है। मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको क्या बोला हूं, मैं रटाता नहीं हूं विद्यार्थी को, मैं कोई चीज समझा देता हूं। इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। नहीं तो जानते हैं मैं 15-15 क्वेश्चन का सेट बनाता और 20-25 सेट देता, और एक एक सेट में हर चैप्टर का क्वेश्चन होता। जैसे पूछता है आपके एग्जामिनेशन हॉल, नहीं वो पूछेगा, वो काम है एग्जामिनेशन हॉल का, वो काम है कमीशन का, बोर्ड का। आपका काम है मैथ सिस्टम से बढ़ना। क्यों किताब में चैप्टर वाइज दिया रहता है, कभी सुने हैं? तब तो सेट बाय सेट दिया रहता क्वेश्चन का, तब पढ़ जाए इसे, नहीं, क्योंकि मैथ को कभी सेट बाय सेट नहीं पढ़ सकते हैं। सेट बाय सेट पढ़ सकते हैं, अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो प्रैक्टिस के लिए धराधर 2, 4, 10 सेट बना सकते हैं बात। लेकिन आपको अगर पूरा मैथ सीखना है, कम समय में सिस्टम से पूरा मैथ को चाहते हैं कि पूरा मैथ ही रिवाइज हो जाए, तो चैप्टर वाइज पढ़िए। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज लाता, नहीं तो मैं सेट बाय सेट ले आता, सारा क्वेश्चन को मैं मिक्स करके दे देता। बल्कि मुझे इसमें परेशानी हुई है, मेरे टाइपिस्ट हैं, जो मेरे टीम मैनेजमेंट है, वो बहुत परेशानी हुई सारा क्वेश्चन को चैप्टर वाइज अलग अलग करने में। लेकिन मैंने कहा कि आपको फायदा होना चाहिए, क्वेश्चन ही तो है, थोड़ा टाइम ही लगेगा, सेट करो भाई। क्लियर है? अब देखिए अगला क्वेश्चन, कुछ इस क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं है। संख्या का x%, मैं समझा देता हूं, आप समझ जाएंगे, थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछेगा, बन जाएगा। संख्या का 50%, संख्या x मान लिए 50%, 50% मतलब 50/100 में 75 जोड़ा जाए। संख्या के 50% 75 में जोड़ा जाए, संख्या का 50% 75 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या वही संख्या बन जाती है, यानी कि x, ये है x। अब आप इसको सॉल्व कर दो। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, काट देते हैं तो क्या हो गया, x/2 + 75 बराबर क्या हो गया, x। अब इस x को उठा के, नहीं, इस ex/2 को उठा के इधर ले जाते हैं तो x - x/2 बराबर क्या हो गया, 75। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x - x कितना हो गया, x/2 बराबर 75, x कितना हो गया 150, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या है। अब आप शॉर्ट अब कर सकते हैं। अगर ऐसा ही क्वेश्चन कभी पूछ रहा है आपको तो कुछ नहीं करना है, डाटा उठा लेना है 75% और 50% मतलब क्या, 1/2, 2/1 कर देना, पलट देना, 150 आंसर आ जाएगा। अब आप शॉर्ट कर सकते हैं। कभी क्वेश्चन कर दिया कि एक संख्या का 30% 40 है, एक संख्या का, मान क्वेश्चन पूछ दिया एक संख्या का 30% 40 है, तो वही संख्या बन जाता है। तो कुछ नहीं करना है, 40 ले लेना। आप शॉर्ट दो कैसे होगा, 30% का मतलब क्या हो गया, 3/10, यहाँ क्या कर देना है 10/3। अब इसको सॉल्व कर दो, निकल जाएगा वो संख्या। लेकिन मैंने आपको 20 धरा दिया है ताकि कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दे। बात को समझ के कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आज और लाऊंगा, उसके बाद आज की क्लास चल। मैं कारण मेरे टाइम यही क्वेश्चन में 1.5 घंटा तक खींचता तो अच्छा लगता, यही बोल रहा हूँ ना कि मेरे सॉल्यूशन बहुत ज़बरदस्त है। मेरे पास टाइम इसलिए नहीं लगता कि मैं सॉल्यूशन बहुत तेज़ी से देता हूँ, तो टाइम ही नहीं लगेगा आपको। अब देखिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, थोड़ा घुमाया है, बस इतना ही। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। तीन संख्या है तो इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है, तो हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। तो बाकी दो संख्या 20% और 40% अधिक है, तो पहली संख्या 20% अधिक है तो 120, दूसरी संख्या 40% अधिक है तो 140। अब क्या करा है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात यानी कि 120 रेशियो 140, 0 से 0, 2 से 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 6 रेशियो 7। अब यहाँ ध्यान से देखो, थोड़ा सा भी उल्टा फुल्टा लिखे तो 7 रेशियो 6 आंसर दिया हुआ है, जो कि गलत है। आपको क्या पूछ रहा है, पहली और दूसरी का, तो इसका आंसर क्या होगा 6 रेशियो 7। आई बात समझ में, क्लियर है। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 2 सेकेंड में बना दूंगा। वो जो 5 मिनट में समझाया था ना स्टार्टिंग, बस उसी को पकड़ना है।
बाकी दिमाग लेके साथ में, जिस काम में मेंटल वर्क ज़्यादा करेंगे फिजिकल वर्क कम हो जाएगा, और जिसमें माथा नहीं लगाएंगे खाली फिजिकली वर्क करना पड़ेगा। माथा को तेज रखिए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। तो पहली संख्या, पहले तो रिलेशन बना लेते हैं। तो तीसरी संख्या अगर मान लेते हैं हम 100, तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। तो ये 100 है तो ये 25% कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 75, और ये 20% कम है तो कितना हो जाएगा 80। ये पहले आया समझ में, क्लियर है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे, अब कर रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या यानी कि ये, दूसरी संख्या यानी कि ये का कितना प्रतिशत है, वही चीज है 4, 6 का कितना प्रतिशत है। तो 4 किसका निकालना है, 4 यानी कि पहली संख्या का, पहली संख्या ऊपर, नीचे में 80 जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे और 100 से मल्टीप्लाई। आई बात समझ में। अब आप इसको थोड़ा सा पेशेंस से काट सकते हो। अगर देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 20 चौक 80, अब 20 पंचे 100। अब आपको पता चल गया है, ध्यान से अगर देखोगे तो पता चल जाएगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो। नीचे में क्या आ रहा है 4, और ये नीचे में क्या आ रहा है, देखो किसके ऑप्शन में 4 आ रहा है। एक तो इसके ऑप्शन में 4 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 93 सही 2/4, एक ये, यानी कि ये ऑप्शन तो ऑलरेडी नहीं होगा। थोड़ा यहाँ दिमाग लगा सकते हो, टाइम बचा सकते हो। अब यहाँ 86 है, 93। अब देखो 75 है और 75 को 5 से गुना करना है। गौर से समझिए, लगभग 300 350 के आसपास आएगा। गौर से समझ रहे हैं, 350 के आसपास आएगा। मान नहीं आएगा, आप एक गौर करो यहाँ पे, देखो 5 6 25, 75 को मान लीजिए गुना करेंगे, आप 5 से गुना कर रहे हैं, आप 75 को 4 से गुना करेंगे तब भी ये चला जाएगा 300 के आसपास। ये तो 5 है, 350 से क्रॉस कर जाएगा। तो 350 को भाग देंगे ना 4 से तो लगभग 92 के आसपास आएगा। तो आंसर हमारा ये है, हम पकड़ लिए हैं। देखो मैं और क्लियर कर देता हूँ। 5 6 25, 2 5 7 35 और 2 37। देखो यहीं से देख लो, नहीं आप 2 सेकंड टाइम देख काट दो। 4 9 36, आगे मत बढ़ो 9। देखो ये आंसर ये है, या 8 था। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड तेज रखा करो, तो इसमें क्या होगा ना, थोड़ा 2 सेकंड 4 सेकंड का टाइम बचा सकते हैं। समय ही कीमती होता है। एग्जामिनेशन में क्या आपको चाहिए, समय चाहिए। कुछ क्वेश्चन में डाटा अच्छा होता है। इसका आंसर क्या है 93 से 2/4। चलिए आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास थी। परसेंटेज मैंने शुरुआत कर दी है। अब इसको नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज करेंगे, देखेंगे कि कितना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है। उस हिसाब से होगा तो एक ही क्लास में इसको अगली क्लास में निपटा दूंगा मैं। थोड़ा लंबा हो सकता है, ज़्यादा हो, नहीं तो 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। चलिए ये चैप्टर पार्ट बहुत है। चलिए अपने और अपनों का ख्याल रखें, ठीक है। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।